हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया एकदम। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। लास्ट में हमने बात करी थी रेस्पिरेशन की, तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो चाहे तो स्नैपशॉट ले लें या पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद जो नोट करना चाहें वो नोट कर लें। आगे पहले समझें, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आपको पता होगा, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है वो सारी व्हीकल्स या वो चीजें जो किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ चीजें होती हैं जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। उसमें सबसे पहली चीज आती है आपकी ब्लड। ठीक है, तो ब्लड की क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में ब्लड है क्या। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो ना तो पूरी तरह सॉलिड होता है ना पूरी तरह लिक्विड होता है। सॉलिड और लिक्विड का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आप उसे हाथ से पकड़ेंगे तो ये चिपचिपा सा पदार्थ होगा, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। तो ब्लड भी क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। एक ऐसे ही फ्लूइड मीडियम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, वो ब्लड कंसिस्ट करता है। अगला पॉइंट कह रहा है ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फूड, हम जो भी खाते हैं वो हमारे बॉडी में पूरी तरह ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ये लास्ट में हमने बात करी थी रेस्पिरेशन में कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है वेस्ट मटेरियल। अब यहाँ पर वेस्ट मटेरियल का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि वेस्ट मटेरियल का मतलब जो भी चीज हम बॉडी से बाहर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल इज नॉट सिर्फ एक्सक्रीट वाला जो सुबह सुबह एक्सक्रीशन करते हैं, सिर्फ वो वेस्ट मटेरियल नहीं। वेस्ट मटेरियल का हर वो चीज जो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। और सिंपली यहाँ पर जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट मटेरियल वो होती है कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन CO2 को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 हमारी बॉडी से बाहर जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। यहाँ पर वेस्ट मटेरियल का मतलब CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगली चीज हम बात करते हैं कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ। अब ये तो ब्लड के कुछ पॉइंट थे, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्लड क्या क्या चीज कंसिस्ट करता है। तो ये वैसे तो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज को हम लोग कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। ठीक है, और ये कैरी करती हैं आपकी O2 एंड CO2। इसको डिटेल में स्टडी आप लोग 11th में करेंगे। अभी मैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीज आपको बता देता हूँ। जैसे अभी हमने बात करी कि ब्लड जो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और CO2 को बाहर निकलता है। तो ये आरबीसीज में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपने पढ़ रखा होगा कि हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं WBCs की। WBCs का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, सफेद कलर की होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाइट। एक्चुअली में इनका कलर जो होता है वो सफेद नहीं होता, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसका कलर लाल नहीं होता, इसलिए इसे व्हाइट कहते हैं। व्हाइट एक्चुअली में कोई कलर नहीं है, कोई भी जब कलर नहीं होता तो उसे व्हाइट कह दिया जाता है। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, इन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं हिंदी में। और दीज सेल फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। ठीक है, हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया अटैक करे या वायरस अटैक करे या कोई भी जर्म्स वगैरह लग जाए तो उसमें फाइट करती हैं आपकी WBCs। आपने जैसे कि सुन रखा होगा हमारी बॉडी में खुद का एक इम्यून सिस्टम होता है। जैसे क्या है ना कि हमारी तबीयत खराब होती है, हमें फीवर होता है या जुकाम हो जाता है, खांसी आती है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने के लिए। तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट एक आपको एंटीबॉडीज दे देते हैं कि आपने खाया और तुरंत सही हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कई दिन अगर आप ना भी खाएं तो हमारी बॉडी में खुद का भी इम्यून सिस्टम होता है। हमारी बॉडी क्या होती है कि जैसे ही फॉरेन पार्टिकल को पहचानती है कि अच्छा ये वायरस बाहर से आया है, तो
उसे पहचान लेती है और फिर क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उस फॉरेन जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी वायरस बैक्टीरिया, उससे लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप जुकाम खांसी सही हो जाती है। तो अगर हम नहीं भी चाहें कि हमें डॉक्टर को नहीं दिखाना है, तो कई बार क्या होता है कि बुखार आता है, खांसी जुकाम होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, नाक बहाए रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, फिर 2-3 दिन बाद क्या होता है, उनका जुकाम सही हो जाता है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये WBCs में पाई जाती हैं। These cells fight against harmful bacteria, virus and germs। इसीलिए इसके बारे में लिखा है कि ये फाइट करती हैं अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स से। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स। ये आपका ब्लड का तीसरा टाइप है, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है दीज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट का काम जान लेते हैं। इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, कई बार जैसे अब आप लोग खेलते होंगे, अभी तो स्कूल नहीं खुले हैं, तो स्कूल में वैसे कई बार होता है इंटरवल में हम लोग तो बहुत खेलते थे, गिर जाते थे, भीड़ बहुत होती थी तो चोट वगैरह लग जाती थी। तो आपने देखा होगा कि जब भी कहीं चोट लग जाए या माइनर कट लग जाता है किसी चीज़ को, फल वल को काटते हुए, तो आप देखेंगे थोड़ी देर ब्लड निकलता है, उसके बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो वो होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्या करता है, वहाँ क्लॉट कर जाता है। या कई बार ऐसे गिरे होंगे, चोट लगी होगी, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर ब्लड क्लॉट कर गया और लाल लाल सी पपड़ी जम गई है। तो ये किस वजह से होते हैं, प्लेटलेट्स की वजह से होती हैं। ये हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करा देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज प्लाज्मा। इट इज येलो कलर फ्लूइड। प्लाज्मा क्या होता है, ये आपका पीले रंग का फ्लूइड होता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड, CO2 एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, प्लाज्मा भी कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है और नाइट्रोजिनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। अब एक चीज जो यहाँ पर रह गई है ब्लड में, यहाँ पर लिखा है ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का मतलब आपका नमक, और सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट होता है NaCl। NaCl का मतलब इसमें सोडियम के आयन भी पाए जा रहे हैं, Na+ और Cl- यानी क्लोराइड आयन भी पाए जाते हैं। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को भी हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो जिसे नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, जिसे स्नैपशॉट लेना है वो स्नैपशॉट लेते हैं और चलते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ। नोट कर लिया होगा, रफ करो बेटा ने। आगे बात करते हैं। ये आप लोग चाहे तो स्नैपशॉट ले लें, फिर इसको समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। काफी डिस्प्यूट हो गया, बट क्या करें, नोट करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करें। अब आगे आपकी NCERT में जो हेडिंग है वो है अवर पंप। पंप का मतलब हार्ट। ठीक है, अब जैसे बॉडी में कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो क्या ट्रांसपोर्ट अपने आप होगा, कोई चीज तो होगा जो उसे पंप करेगा, दबाएगा या आगे भेजने की कोशिश करेगा। तो ये सब चीजों की बात करते हैं, तो वही दिया हुआ है अवर पंप, और उस पंप का नाम दिया है द हार्ट। ठीक है, ये जो हमारा दिल होता है वो एक पंप की तरह होता है। उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन बिग एज आवर फिस्ट। क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा हार्ट होता है वो इतना बड़ा होता है जैसे कि आपकी बंद मुट्ठी। ठीक है, अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लें तो जितना इसका साइज दिख रहा है आपको, उतना ही आपके हार्ट का साइज होता है। ठीक है, तो हार्ट वो नहीं होता जो आप लोगों के दिमाग में होगा कुछ इस तरह से, ये है ना, अभी तक हार्ट यही आप समझते होंगे, लेकिन ये हार्ट नहीं है। हार्ट कुछ और होता है, अभी आगे हम बात करेंगे। तो इस चीज का ख्याल दिल से निकाल लें कि दिल जो आपका होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, हकीकत में नहीं है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो मस्कुलर ऑर्गन होता है, अपनी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हार्ट इज अ
फोर चैम्बर का मतलब क्या होता है, अभी आगे बात करते हैं, जिसमें से दो आपके एट्रिया होते हैं और दो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये सब क्या है, इनकी अभी बात करते हैं। और इन चैम्बर का काम क्या होता है, ये जो आपने फोर चैम्बर पढ़ा, इनका काम क्या होता है, तो चैम्बर प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग CO2। ये जो चैम्बर होते हैं, इनका काम होता है कि जो ऑक्सीजन है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा पाई जा रही है, उसको CO2 वाले ब्लड से अलग रखें। ठीक है, तो ये चैम्बर अलग अलग पार्टीशन होते हैं और कुछ नहीं। अब बात करते हैं हाउ हार्ट वर्क। ये जो आपका हार्ट है, दिल है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। अब ये बस पढ़ लें, अभी हम बात करते हैं, जब फिगर में बात करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा क्या है। अभी सिर्फ इतना पढ़ें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। और एक टर्म होगा ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी, हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के आता है टू राइट एट्रियम। अब ये आपको कंफ्यूजन होगा कि राइट एट्रियम क्या है, लेफ्ट एट्रियम क्या है। तो ऊपर वाला मैं रफ कर लेता हूँ, वहां पर बात करते हैं। ठीक है, ये चाहे तो नोट कर लें या स्नैपशॉट ले लें, मैं इसे रफ कर देता हूँ। यहाँ पर फिगर बना के बात कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि ये लाइनें क्या कह रही हैं। देखो, अब यहाँ पर हम समझते हैं, इसने कहा कि हार्ट जो होता है हमारा, वो फोर चैम्बर होता है। हम सिंपली एक समझने के लिए फिगर बनाते हैं, वैसे ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हम समझने के लिए चार चैम्बर बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके फोर चैम्बर हो गए। फोर चैम्बर में राइट साइड में जो होगा, देखो हम ऐसे खड़े हैं, आप मेरे जस्ट अपोजिट हैं, अपने आप का जो जस्ट उल्टा करेंगे। ठीक, अभी मैं ऐसे खड़ा हूं तो मुझे देखिए, मेरा राइट क्या है, ये है, मेरा लेफ्ट क्या है, ये है। तो मैं अपने आप को ऐसे ही ले जा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे जब मैं बनाऊंगा, तो जैसे मैं खड़ा था ना, जब मैं ऐसे खड़ा था तो मेरा हार्ट ऐसे सीधा था, और इसमें राइट ये वाला साइड था, लेफ्ट ये वाला साइड। तो मैं ऐसे ही यहां पर लिखता हूं, ये वाला साइड दैट इज राइट, और ऊपर जो होता है वो होता है एट्रियम, और नीचे जो होता है वो होता है वेंट्रिकल। तो ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, जो राइट साइड में है, ऊपर की तरफ राइट एट्रियम, नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट साइड में बात करें तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये LA, LV, RV, RA कंफ्यूज मत होना। RA राइट एट्रियम, RV राइट वेंट्रिकल, LA लेफ्ट एट्रियम, LV लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कहाँ है, ये है। बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम। तो हम एक जगह सपोज बॉडी मान लेते हैं, ये बॉडी हमने मान लिया, ये सिर्फ समझने के लिए है। टू राइट एट्रियम विच देन पंप्ड टू योर लंग बाय राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ हमारी बॉडी से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल कर आ रहा है, और कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है राइट एट्रियम में। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका देखो लिखा है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। बॉडी से कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। देखो, विच देन पंप्ड टू योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके लंग्स में। ठीक है, तो यहाँ हम अपने लंग्स बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका जो प्रोसेस है ना अंदर बॉडी के चल रहा है, उसी चीज की बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। एक बार में नहीं आए तो अपनी तरफ से बनाकर देखना। अभी हम एनसीईआरटी की फिगर की बात कर लेंगे। तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, ब्लड का
जो आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई वाले पार्ट में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, लंग्स के बारे में देखा था, दो स्ट्रक्चर थे। वहां पर एल्वियोलाई वाला पार्ट था जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड कैरी कर रहा है, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ये कैरी कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब यहाँ पर लंग्स में आया, एल्वियोलाई वाले रीजन पे जाएगा, वहां पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, CO2 जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा आपके ऑक्सीजन में, O2 में। अब यहां से आपका क्या निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड यहां से क्या हो जाएगा, CO2 कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन। अब ब्लड जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड निकलेगा। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज। ये किसके थ्रू, आपके लंग्स में आया, ये आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज लेकर आ रही हैं, ठीक है, थ्रू आर्टरीज वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। यहां लंग्स में क्या किया, CO2 छोड़ दिया, O2 ले लिया। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू द लेफ्ट एट्रियम। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ गया, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है भैया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया थ्रू वेन्स। ये किसके थ्रू आया, वेन्स के थ्रू। तो हम कह सकते हैं क्या, ऐसा कुछ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज कैरी कर रही हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स कैरी कर रही हैं। तो ये वेन्स के थ्रू कहां आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। फिर कह रहा है विच देन पम्प्ड टू द बॉडी पार्ट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड यहां निकला, और ये ब्लड निकल करके कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपका ब्लड निकला और ये ब्लड निकल के कहां जाएगा, ये आपका फिर से बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, ये आपका फिर से बॉडी में चला जाएगा। एक्चुअली में ये लंग्स जो होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, बॉडी का मतलब पूरा हमारा जो बॉडी का सिस्टम होता है, जैसे कि ये हार्ट है, नीचे लंग्स है, हार्ट से लंग्स, और लंग्स से पूरी बॉडी में ब्लड इधर उधर जा रहा है, ठीक है। फिर ब्लड बॉडी से पूरा कहाँ आ रहा है, लंग्स में आ रहा है, और वहां पर प्यूरिफाई हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है, फिर वही ब्लड ऑक्सीजन लेकर जा रही है, फिर बॉडी में जा रही है, फिर बॉडी से फिर कहाँ आ रहा है, लंग्स में आ रहा है। तो यही प्रोसेस चल रही है, ठीक है। फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ गया, बॉडी में चला गया ये आपका ब्लड, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू एओर्टा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में कौन ले जाएगा, एओर्टा, ठीक है, ये एओर्टा ले जाती है। तो वेन्स में हम लिख सकते हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और आर्टरीज में हम लिख सकते हैं कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया, डीऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन नहीं, CO2 रख रहा है अभी ब्लड CO2 के साथ मिला हुआ है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिक्स है, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, अपनी तरफ से बनाइएगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। 4 चैम्बर में 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ऊपर की तरफ एट्रिया होते हैं, नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स होते हैं। राइट साइड में जो होगा वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में जो होगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ गए। अब बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फर्दर जाएगा लंग्स में। अब यहाँ पर क्या होगा, बॉडी से आ रहा था डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई, CO2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, और फिर क्या हुआ, लंग्स से निकल करके कहाँ गई, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम से आगे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से कहाँ चला जाएगा, फिर बॉडी में चला जाएगा एओर्टा के थ्रू, ठीक है। यही प्रोसेस है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, 1-2 बार बना करके खुद समझेंगे, आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वॉल्व। ये क्या चीज है, तो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है, दीज प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब है समझ लेते हैं।
जैसे हमने देखा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया। ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जा रहा है। क्या होता है, हमारा हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ये जो दिल की धड़कनें हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, इनकी धड़कनें आपको सुनाई दे रही हैं। आगे 11th में आप पढ़ेंगे कि हार्ट की जो साउंड होती है वो लब एंड डब होती हैं, हो सकता है आपने सुन रखा हो। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्ट जब होती है तब ब्लड आगे की तरफ पुश किया जाता है, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। तो जब ब्लड आगे की तरफ पुश किया जा रहा है तो कुछ ऐसा भी तो सिस्टम बनाओ कि पीछे को ना आ जाए, अगली बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो वाला ब्लड फिर से ना आ जाए। तो जब आगे को पुश कर दिया गया, अब वो ब्लड वापस ना आ पाए, तो वहां पर क्या लगे हुए हैं, वॉल्व्स लगे हुए हैं। वॉल्व कैसे होते हैं, वॉल्व कुछ इस तरह के होते हैं जैसे ऐसे हैं। अब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे वॉल्व खुले और फिर वॉल्व बंद हो गए। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ वॉल्व खुले फिर बंद हो गए, यानी कि आगे चला गया जो ब्लड, वो पीछे की तरफ नहीं आ सकता। ऊपर वाला नीचे जाएगा लेकिन आगे वाला पीछे नहीं आ सकता। तो ये वॉल्व्स का क्या काम होता है, वॉल्व कहते हैं प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सिंपल से हम लोग अगर वॉल्व की बात करें तो ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो, पीछे की तरफ ब्लड ना आ जाए उसको रोकते हैं। नेक्स्ट लाइन है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। सिंपल सी बात है समझने वाली कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जहां मिक्स करती है वो कहां पर करती है, लंग्स में करती है। अभी हमने देखा ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ पर CO2 हट करके O2 लग जाती है, तो लंग्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये प्रोसेस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें, ये हार्ट का कुछ फंक्शन था, एनसीईआरटी के फिगर में कहें तो मैं उसमें भी समझा देता हूँ। तो आइए एनसीईआरटी के फिगर को समझते हैं। इसको स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले लें, रफ कर। हाँ, तो ये आपका फिगर है 6.10 हार्ट का फिगर है। जरा आइए इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4, ये आपका 4 चैम्बर हार्ट आपको दिखाई दिया। ये देखिए ये आपका ऊपर वाले 2 होते हैं, नीचे वाले 2 होते हैं। ऊपर की तरफ आपके क्या पाए जा रहे हैं, एट्रियम, राइट साइड में इसलिए राइट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट साइड में है इसलिए इसको लेफ्ट एट्रियम। नीचे की तरफ आपके वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, तो राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऊपर की तरफ एट्रियम, नीचे की तरफ वेंट्रिकल। ठीक है, फिर देखो और बाकी सारी चीज़ों को समझते हैं। क्या दे रखी हैं, इधर दे रखा है पल्मोनरी वेन्स। देखो पल्मो का मतलब होता है लंग्स, ठीक है, जो वेन्स का मतलब होता है जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करें, आर्टरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करें। तो पल्मोनरी वेन्स का मतलब हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी लंग्स से जो ब्लड निकल के आ रहा है। लंग्स से ब्लड निकल के आया था, हमने देखा था कि लंग्स से ब्लड निकल के आ रहा है और आपका लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, तो दैट इज पल्मोनरी वेन्स। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करें दैट इज पल्मोनरी वेन्स, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करें दैट इज पल्मोनरी आर्टरीज। ये क्या करती हैं, बॉडी से लंग्स में लेकर के आती हैं आपकी CO2, जो ब्लड CO2 को कैरी किए हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो पल्मोनरी का मतलब लंग्स, पल्मो का मतलब लंग्स, आर्टरीज का मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करें, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके आए दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर जाएं दैट इज पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ये आपका वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, ऊपर की तरफ आपका यह वीना कावा। ये एओर्टा, एओर्टा हमने देखा था क्या काम कर रही थी, एओर्टा जो है वो आपके
लेफ्ट वेंट्रिकल वाले हिस्से से पूरी बॉडी में लेकर के जा रही थी ब्लड को। ठीक है, ये आपका एओर्टा हो गया। सेप्टम का मतलब होता है डिवाइडिंग वॉल, यानी कि हमने जब 4 टाइप के ये 4 चैम्बर देखे, ये ऐसे 4 चैम्बर देखे थे, तो ये जो बीच में डिवाइड करती है आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड को, तो दैट इज कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, तो सेप्टम ये जो बीच में डिवाइड कर रही है दैट इज डिवाइडिंग वॉल। यहाँ पर वेना कावा लोअर बॉडी, एक वेना कावा आपकी अपर बॉडी में होती है जिसको सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, और एक नीचे की तरफ होती है जिसे इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपकी राइट एट्रियम में पाई जाती हैं। तो ये आपका हार्ट का फिगर हो गया। ठीक है, इसी को हमने सिंपल तरीके से समझ लिया। इसमें 4 चैम्बर आपको समझ नहीं आ रहे हैं, कहाँ क्या दिया है कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने जिस तरह से बताया है वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो आगे चलें। अब हमने बात करी थी कि अपना हार्ट तो हमने बात कर लिया कि 4 चैम्बर होता है। अब देख लेते हैं कि फिशेस में कैसा होता है, एम्फीबियंस में कैसा होता है, रेप्टाइल्स में कैसा होता है, तो उनके हार्ट की भी बात कर लेते हैं। तो जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है, यानी कि रेप्टाइल्स का मतलब जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, एम्फीबियंस जैसे मेढक वगैरह, उनमें कैसे हार्ट होता है। ठीक है, तो उनका हार्ट अगर आप देखेंगे तो उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड का मतलब जैसे 2 ऊपर के ये चैम्बर, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपके एट्रिया, ये आपका वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 चैम्बर्ड। ये भी क्या है, एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया, ये राइट एट्रिया। ठीक है, तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट जो आपको देखने को मिलेगा, पाया जाएगा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, तो उसे भी याद रखें। एक्सेप्शन रेप्टाइल्स में दैट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ये एक एक्सेप्शन है आपका रेप्टाइल्स का। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फिशेस की, इन फिशेस मछलियों में क्या होता है, अगर हम बात करें फिशेस की, तो मछलियों में देखते हैं कि मछलियों में बच्चों क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक एट्रिया, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वाला ये आपका एट्रिया होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल। ठीक है, तो फिशेस में कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब यहां देखिए क्या हो रहा है कि एक बार यहां से आपका ब्लड आ रहा है और वेंट्रिकल्स में जाकर के मिक्स हो जा रहा है। यहां भी क्या हो रहा है, आ रहा है आपका ब्लड और वेंट्रिकल में जाकर के मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। एक ही बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन अपन लोग में क्या होता है, यही लिख दूं, यही से रफ कर दूं, नोट कर लें। अगर करना चाहें कि 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में पाया जाता है। एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल, रेप्टाइल होता है लेकिन उसके बावजूद भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। और फिशेस में क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये नोट करना चाहें तो एग्जांपल कई बार पूछ दिए जाते हैं कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है और फिशेस में कौन सा पाया जाता है, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो ये नोट करना चाहें नोट कर लें। फिर अपने में बात करते हैं वर्टिब्रेट में क्या होता है। वर्टिब्रेट में हम लोगों में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। 4 चैम्बर, ये आपके 2 एट्रिया,
ये आपके दो वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये आपका राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। हम लोगों में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, 4 चैम्बर्ड वर्टिब्रेट्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पर ये क्यों बनाया है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमने देखा कि अभी बॉडी से राइट में आया ब्लड, राइट से, फिर ये राइट वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर लंग्स में गया, लंग्स से फिर कहाँ आया, लेफ्ट एट्रिया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर कहाँ गया, बॉडी में गया। तो यानी कि जो ब्लड है वो 2 बार, पहले एट्रिया में आ रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है, फिर लंग्स में जा रहा है, फिर एट्रिया में आ रहा है, फिर वेंट्रिकल्स में जा रहा है, यानी कि 2 बार सर्कुलेट हो रहा है एट्रिया और वेंट्रिकल्स में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो ये अगर पूछा जाए कि डबल सर्कुलेशन किस में आपको देखने को मिलेगा, तो डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा वर्टिब्रेट्स में, हम लोगों में, ठीक है। डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया, 2 बार ब्लड का सर्कुलेट होना एट्रिया और वेंट्रिकल्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। समझ गए? आगे चले बेटा। चलो तो आगे बात करते हैं द ट्यूब वेसल्स, यानी एक ट्यूब की तरह जो वेसल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है इन सब चीज़ों में कि आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं। तो चलो आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज में। अभी वैसे तो हमने जब हार्ट का स्ट्रक्चर अभी बनाकर देखा, जो समझा उसमें समझ लिया कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है। आर्टरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो वही चीज समझ लेते हैं कि आर्टरीज आर द वेसल्स। आर्टरीज एक तरह की वेसल्स होती हैं विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से दूर ले जाती हैं ब्लड टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो हमने देखा था कि बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, ठीक है। तो आर्टरीज क्या कर रही हैं, विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही हैं, ठीक है। वेरियस ऑर्गन, और अलग अलग ऑर्गन्स में ले जा रही हैं बॉडी के, दैट इज आर्टरीज। नेक्स्ट बात करते हैं वेन्स की। तो वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स हमने देखा था कि लंग्स से निकल करके फिर कहां ले जा रही थी, हार्ट में ले जा रही थी। तो वेन्स कलेक्ट कर रही थी ब्लड को, कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, और वापस क्या करती हैं, हार्ट को, हार्ट का ब्लड वापस कर देती हैं। ये काम होता है वेन्स का। या ये भी कह सकते हैं कि आर्टरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करें, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैरी, कैरी मिनाती वाला नहीं, ठीक है, कैरी से नाम याद आ जाता है सर, कैरी मिनाती, ठीक है। तो वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, जो वापस हार्ट का ब्लड हार्ट में वापस करते हैं, दैट इज वेन्स। फिर लिखा है हैविंग वॉल्स, तो वो जो वॉल्स की बात करी थी वो कहाँ होती हैं, वेन्स में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरीज। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि कैपिलरीज क्या होती हैं। आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं। तो देखो आर्टरीज जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं छोटे और छोटे वेसल्स में। आर्टरीज जो होती हैं वो छोटे और छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, और ये ऐसे स्मॉलर वेसल्स हैविंग वॉल्स, और वो जो छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं उनमें वॉल्स होती हैं विच आर वन सेल्ड थिक, कॉल्ड एज कैपिलरीज। और उन वॉल्स को जो वन सेल्ड थिक होती हैं, हल्की सी मोटी होती हैं, दैट आर कॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है।
तो कैपिलरीज कुछ नहीं होता, आर्टरीज का ही अपना एक पार्ट होता है कि आर्टरीज को छोटे 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 वेसल्स में तोड़ दो, दैट आर कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है, तो ये आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इसमें जो भी मिसकंसेप्शन हो दूर कर लीजिए। नोट करने वाले इसे नोट कर लें और आलसी बच्चे स्नैपशॉट ले लें। ठीक है, तो आगे चलिए। नोट हो गया? मिटा दे, मिटा दो सर, जितना करना था वो कर लिया। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं भाई, जिसको उतारना है वो उतार लो। पर क्या उतार लें, जो बोर्ड में लिखा है वो उतार लो, और क्या उतार लें। ठीक, आगे चलें, आगे बात करें। तो नेक्स्ट आपका ये एक फिगर है, इस फिगर को देख लेते हैं। दैट इज सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा था? हमने देखा था कि लंग्स के एल्वियोलाई वाले पार्ट को हम लोग एक्सचेंज पार्ट कहते हैं, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग अपने हिसाब से ये फिगर देख चुके हैं 4 चैम्बर हार्ट को, लेकिन एक बार फिगर में देख लेते हैं। तो ये देखिए बीच में जो आपका दिया है, ये दिया है आपका 4 चैम्बर हार्ट। ऊपर की तरफ राइट साइड में इसलिए राइट एट्रियम, नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए अलग से नहीं दिए हैं चैम्बर, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ऊपर की तरफ छोटे से जो दिए हैं वो एट्रियम है, और जो बड़े दिए हुए हैं वो आपके वेंट्रिकल हैं। इसमें जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो आपकी एरो का ध्यान रखना है कि देखो ये जो लेफ्ट साइड में आपका ये नीचे वाला है तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से आपका देखो एरो निकल रहा है, ये एरो आपका निकल रहा है, और एओर्टा, एओर्टा के साथ ये एरो नीचे की तरफ चल। एओर्टा का काम क्या था? एओर्टा का काम था लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को बॉडी में ले जाना। ठीक है, तो नीचे की तरफ देखो ये आ रहा है, और कहाँ जा रहा है? टू बॉडी, बॉडी की तरफ जा रहा है। फिर देखो नीचे चलते चले आते हैं, आर्टरीज, ये कौन कैरी कर रही हैं? ये आपकी आर्टरीज कैरी कर रही हैं, और ये ब्लड कहाँ चला गया? ये आपका बॉडी में चला गया। तो कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग, लंग्स से अलग जो बॉडी ऑर्गन में कैपिलरीज हैं उनमें पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो आपकी ये जो एक नेट जाल की तरह संरचना बनी हुई है, ये एक्चुअली में क्या है? ये कैपिलरीज हैं। ठीक है, फिर देखिए बॉडी से ब्लड निकला, वेन के थ्रू होता हुआ कहाँ चला गया? आगे चला गया फ्रॉम बॉडी, ये बॉडी से अलग जा रहा है। ठीक है, तो टू द बॉडी और फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, और टू का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ जाना। तो ये थोड़े से वर्ड याद रखिएगा, ये फ्रॉम बॉडी है यानी कि बॉडी से दूर जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है? ये देखिए राइट एट्रियम में पहुँच गया, राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से देखो ये एरो अप साइड को है, और फिर ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है, और लंग्स में फिर देखो ये क्या बने हुए हैं? जाल जैसी संरचना है, दैट इज लंग कैपिलरीज। ये आपकी लंग्स में जो कैपिलरीज हैं उनका नेटवर्क है ये। और फिर वहाँ से देखो फिर लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम लंग्स का मतलब पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? लंग्स से ब्लड को लेकर आ रही है, और फिर ये कहाँ जा रहा है? देखो ये आपका लेफ्ट एट्रियम में चला गया। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर फर्दर ये एओर्टा के थ्रू फिर से बॉडी में चला जाएगा। तो यही सर्कुलेशन होता है। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, यानी कि 2 बार एट्रियम और वेंट्रिकल में आना ब्लड का, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो ये आपका फिगर हो गया। चलो आगे बात करते हैं। चलो तो आगे देखते हैं, जो आपकी अगली हेडिंग है दैट इज मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के द्वारा क्या मेंटेन किया जाता है? तो वैसे तो हमने देखा था कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, वही इनका मेंटेनेंस का काम है और कुछ नहीं। देख लेते हैं क्या लिखा है। एनसीईआरटी क्या बोलती है? ब्लड हैज प्लेटलेट सेल व्हिच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट ऑफ इंजरी। क्या होता है, कहीं भी अगर चोट लग जाती है या गिर जाते हैं तो वहाँ खर्च जाता है, कुछ भी हो जाता है प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे इंजरी हो जाती है तो ब्लड जम जाता है, वहाँ थोड़ी देर ब्लड निकलता है फिर जम जाता है। तो ये काम आपका कौन करता है? ये सब काम आपका प्लेटलेट करता है।
तो वही चीज कह रहा है कि ब्लड हैज अ प्लेटलेट सेल, ब्लड के पास क्या होती है, प्लेटलेट सेल्स होती हैं विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर पाई जाए, कहीं भी पूरे बॉडी में कहीं भी ये सर्कुलेट करती रहती है, और कहीं भी अगर इंजरी हो जाए एंड प्लग दिस लीक, या कहीं से ब्लड बाहर निकलने लगे, लीक्स का मतलब क्या होता है, कहीं पर चोट लग गई या कहीं कुछ कट गया तो वहां से ब्लड बाहर निकलने लगा, तो प्लग द लीक, इन लीक्स को क्या करते हैं, प्लग करते हैं बाय हेल्पिंग टू क्लॉट, क्लॉट बना करके द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, जहां पर इंजरी हुई है वहां पर उस लीक को रोकता है। ये काम होता है आपका प्लेटलेट्स का। अगला एक नया चीज है दैट इज लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, पहले एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं, फिर इसको रियल लाइफ में इमेजिन करके देखेंगे। There is another type of fluid also involved in transportation, एक और आपका फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, that is lymph. This is called lymph, या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं that is tissue fluid, ठीक है, lymph या tissue fluid। फिर अगला क्या है, similar to the plasma of a blood, जैसे हमारा प्लाज्मा होता है वैसे ही lymph होता है, बट प्लाज्मा क्या होता है, येलो कलर होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है, येलो कलर फ्लूइड। प्लाज्मा आपका कैसा होता है, येलो कलर फ्लूइड होता है, बट लिम्फ आपका कैसा होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फ में कोई कलर नहीं पाया जाता है, और ये क्या करता है, लेस प्रोटीन, प्रोटीन बहुत कम रखता है। अब कलरलेस फ्लूइड, अब देखो कई बार जैसे आपको चोट लगी होगी, कभी ना कभी तो लगी होगी यार, तो चोट लगी होगी, वहां पर पपड़ी सी जम गई होगी रेड कलर की, तो कभी उसको टच करके देखा है, कभी कभी अच्छा लगता है, थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन मजा आता है। तो जब वहां टच करके देखो ना, तो हल्का सा थोड़ा सा कुछ व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, निकलता है एकदम, देखा होगा यार कभी, कभी किसी दोस्त को चोट लगी ना तो उसको दबा के देखना, ठीक है, अपना तो दर्द हो रहा होगा, दूसरे का दबा के देखना, तो जैसे ही दबाओगे ना वहां से एक व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलेगा, दैट इज कॉल्ड लिम्फ, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो फिर वही चीज, स्नैपशॉट लेना चाहें, स्नैपशॉट ले लें, नोट करना चाहें, नोट कर लें। सर हम तो आलसी बच्चे हैं, हम तो स्नैपशॉट ही लेंगे, हम नोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो नोट मत करो, एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर आप अपनी नोट बुक बनाते रहेंगे तो जब रिवीजन का टाइम होगा तब आप औरों से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो नोट्स हैं जो आपने अपने हाथों से लिखे हैं, और जो अपने हाथों से लिखी हुई चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं, ठीक है। तो जैसी आपकी मर्जी, आप चाहें तो नोट करें, ना करना चाहें तो स्नैपशॉट ले लें। चलो मैं इसे रफ करता हूँ, ठीक है। चलो तो अगली बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अभी तक हमने देखा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, कि प्लांट में कैसे क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो देयर आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन द प्लांट। प्लांट में क्या होती है, दो तरह के ट्रांसपोर्टर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। नाम सुन रखा होगा आपने पहली क्लास में, बहुत फेमस है ना। तो जाइलम और फ्लोएम, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जाइलम की। जाइलम में क्या बात करें, तो सबसे पहले एनसीईआरटी आपकी कहती है कि इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, पानी का और मिनरल्स का। अगली चीज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। जाइलम जो होता है वो आपका हमेशा यूनिडायरेक्शनल, पानी हमेशा क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आता। बारिश का पानी पत्तियां ले लेकर नीचे नहीं भेजती, रूट्स जो है वो आपकी पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाती हैं, तो दैट इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट। और ऊपर की तरफ, यूनिडायरेक्शनल का मतलब ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। कहां से कहां, फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। प्लांट चाहे छोटा सा हो चाहे वो यूकेलिप्टस हो, कोई भी प्लांट हो, रूट से पानी ऊपर तक जाएगा, सबसे ऊपर तक, और प्लांट्स को कोई मोटर या कोई पंप की जरूरत नहीं होती, ठीक है, अपने आप जाता है। तो कैसे जाता है ये भी बात करते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपिरेशन का एक अपना प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है जिस पर ये काम करता है। तो देख लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन है क्या। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट, फ्रॉम द
एरियल पार्ट, ये याद रखना, किस पार्ट से, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। क्या मतलब है ये, क्या कह रहा है, नहीं समझ में आया? देखो, सुबह सुबह उठे हो कभी? सर पहले उठते थे छोटे में, अब तो नहीं उठते, लॉकडाउन में तो और हालत खराब हो चुकी है। तो चलो मेरी बात मानना, कभी सुबह उठ कर देखना, आसपास अगर पेड़ पौधे लगे हो ना, या कभी ऐसी जगह पे जाना जहाँ बगीचा हो, काफ़ी सारे पेड़ वेड़ लगे हों, तो जब आप वहाँ जाएंगे, या कई बार सुबह सुबह आप घास में चले, सुबह सुबह जिनके यहाँ घास लगी हो हरी कलर की, उस पर चलिएगा तो ऐसे लगेगा जैसे अभी भी पानी छिड़का गया हो, गीली गीली रहती है सुबह सुबह। अब आप कहेंगे ओस की वजह से होती है, तो ये ओस है क्या चीज? कभी आप पेड़ों के पास जाइए मॉर्निंग टाइम में, सुबह सुबह 5-6 बजे के आसपास, तो आप देखिए पत्तियों को गौर से, तो उन पत्तियों से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा होता है। यही चीज क्या होता है, दैट इज ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होना फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, उन पत्तियों से जो पानी टपक रहा होता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। और वो पानी आता कहाँ से, जड़ों से, नीचे रूट से आता है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है और फिर पत्तियों के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये जो पत्तियों में ट्रांसपीरेशन है, यही क्या करता है, पानी को पुल करता है अपनी तरफ को। ठीक है, तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये आपका, दैट इज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग फ्लोएम की। ये क्या काम करता है, ये भाई पानी ले जा रहा है, तो ये खाना ले जाएगा, अरे दोनों चीजें तो होनी चाहिए। तो इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। पानी कहाँ से आ रहा था, नीचे से आ रहा था, जड़ों से आ रहा था, रूट से आ रहा था। खाना हम लोग कहाँ से मंगाएंगे, पत्तियों से। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बन रहा है, तो वो सब काम कौन कर रही थी, लीव्स कर रही थी। लीव्स में स्टोमेटा पाए जा रहे थे, फोटोसिंथेसिस हो रहा था, क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा था, लीव्स में हो रहा था। तो लीव्स क्या करती हैं, खाना बनाती हैं। पानी कौन लाता है, आपका जाइलम, कहाँ से, नीचे रूट से। तो ये फ्लोएम का काम क्या हो गया, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये क्या होता है, पत्तियां खाना बनाती हैं, तो ऊपर कहाँ भेजेंगी, सबसे ऊपर तो पत्तियां ही होती हैं ना, तो पत्तियां खाना बनाती हैं, तो ये नीचे भी भेजती हैं और अपनी अगल बगल वाली पत्तियों को भी भेजती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट यानी कि वो ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं और नीचे की तरफ भी खाना जा सकता है। पानी आपका सिर्फ ऊपर जाएगा, लेकिन खाना आपका दोनों तरफ को जाएगा। अगला, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, लोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब लोकेशन का चेंज हुआ, खाना वहां बना, नीचे जा रहा है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। वहां पर पानी में क्या हो रहा था, ट्रांसपीरेशन हो रहा था। यहां पर कैसा होता है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ये आपका जाइलम और फ्लोएम, ये इतना ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। हम लोगों का ह्यूमंस का काफी बड़ा था ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर क्या है, बहुत छोटा सा है। अब कई बार अगर कुछ बच्चे भूल जाएं कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो हिंदी में इसे याद रखें। हिंदी में कैसे याद रखेंगे, जैसे जाइलम है, जाइलम, जा से जल, ठीक है, जाइलम, जाइलम, जा से जल, ये वाटर का कंडक्शन करता है। ऐसी फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम में फा से फूड, फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। इसको जब हिंदी में आप लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, फा से स्टार्ट हो रहा होगा और फा से फूड, फूड का कंडक्शन करेगा आपका फ्लोएम, और जा से जाइलम करेगा जल का कंडक्शन, यानी कि वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन। तो ये याद करने का तरीका है। तो यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला भी टॉपिक पूरा होता है। एक लास्ट टॉपिक बचा है आपका एक्सक्रीशन, तो वो भी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं और फिर आपका ये चैप्टर दी एंड। तो इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू।